जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स में सेमी सॉलिड डोजेज फार्म। मतलब इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं, आपके सामने बता देते हैं क्या क्या। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए तो टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं आपके सामने सॉलिड डोजेज फार्म। ठीक है, ये आपके सामने सॉलिड डोजेज फार्म जो होता है उसको कवर अप करने वाले हैं और जो गैसियस डोजेज फार्म होता है यानी गैसेस डोजेज फार्म को हम कवर अप करने वाले हैं। सॉलिड डोजेज फार्म और इससे मिला के एटलीस्ट 100 क्वेश्चन बना है जो ऑल इंडिया ओवर कहीं भी क्वेश्चन पूछा गया इसमें इंक्लूड किया गया, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे सेंट्रल लेवल हो, चाहे आपके सामने कोई भी हो, जैसे एम्स हो गया, आरआरबी हो गया, रेलवे फार्मासिस्ट हो गया। ठीक है, और आपके सामने यूपी ट्रिपल एससी का नाम सुने होंगे, डी डबल यानी ट्रिपल एसबी का नाम सुने होंगे, दिल्ली बोर्ड, कर्नाटक हो गया, केरला बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कहीं भी क्वेश्चन पूछा गया है इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक, तो वन बाय वन करके हम क्या कर देते हैं डिटेल में देखते हैं। ठीक है, एक एक स्टेप देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो पहले सेमी सॉलिड डोजेज फार्म का हम आपको क्लासिफिकेशन दिखा देते हैं। देखिए, यानी आपके सामने सेमी सॉलिड को इतने में कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले इसको तो अब छोड़ दीजिए, मेनली ये है एक्सटर्नल यूज में होता है। ठीक है, अब इसमें अंटमेंट आता है और तुम्हारे पास प्लास्टर आता है, सपोर्टरीज क्या आता है। सपोर्टरीज क्या होते हैं जो हमारे रेक्टल तथा वेजाइनल के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अब यानी अंटमेंट में कईयों आते हैं, जैसे आपके सामने क्या होगा, ओलियोजीनस आता है, वाटर वॉशेबल आता है, एब्जॉर्बेबल आता है और इमल्सन आता है। इमल्सन खासकर आपके सामने जो क्रीमी होता है, ठीक, वो भी दो टाइप का होता है, ऑयल इन वाटर होता है और वाटर इन ऑयल होता है। ठीक है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह तो जान ही रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने को दिया है, जी देखिए धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आएगा, उस कॉन्सेप्ट को हम समझते चले जाएंगे। ठीक है, कह दिया विच इज द डिजायर रेंज ऑफ द मॉइस्चर कंटेन ऑफ द इम्पटी जिलेटिन कैप्सूल। मतलब जो खाली जिलेटिन कैप्सूल होता है उसमें मॉइस्चर कितना परसेंट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। यह 15 से लेके आपके सामने कितना परसेंट, 20% मॉइस्चर होना चाहिए। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, 3 से लेके यानी 4%, 1 से लेके 2%, 20 से लेके 30%, 16 से लेके 18%, ये इसके अंदर आता है। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी ट्रिपल एसबी जूनियर फार्मासिस्ट 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो आपके सामने ये लिख दिया गया है। ठीक है, ये क्या कहता है, खाली जिलेटिन कैप्सूल का जो नमी होती है 18 से लेके 16%, यानी रियल में देखा जाए तो बुक में दिया रहता 15 से लेके 20%। जिलेटिन कैप्सूल एक तुम्हारे पास हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ होता है। ठीक है, यानी ये वातावरण में नमी को सोखते हैं और यानी सोखते हैं या खोते हैं। मतलब ये चाहे सोख लेंगे, चाहे अपनी जो भी इसके अंदर जो है नमी उसको हमारे इन्वायरमेंट में दे देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब इनकी जिलेटिन में यदि तुम्हारे पास इससे यदि कम होगा तो ब्रिटल नेचर हो जाएगा, भंगूर, यानी वो जिलेटिन क्या करने का, धीरे धीरे टूटने लगेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होने लगती। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कह दिया है 99 नंबर क्वेश्चन। अब कह दिया है कैप्सूल साइज है द स्मॉलेस्ट कैपेसिटी। अब ये कैप्सूल के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिए। देखिए, कैप्सूल आर सुने होंगे आप थोड़े क्लासे में, इसको हटा देते हैं, पहले पूरा कॉन्सेप्ट हम समझा देते हैं कैप्सूल का। देखिए, यानी सबसे जो बड़ा कैप्सूल होता है आपके सामने वो 000 होता है, उसके बाद आपके सामने उससे छोटे 00 होता है, उसके बाद 10 होता है। ठीक, उसके बाद 1 होता है, उसके बाद 2 होता है, 3 होता है, आपके सामने 4 होता है और ये आपके सामने 5 हो गए। इसको ऊपर रखते हैं, ये सबसे लार्जेस्ट कैप्सूल होता है, इस पे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये आपके सामने सबसे स्मॉलेस्ट कैप्सूल होता है, सबसे छोटा कैप्सूल होता है, ये आदमी द्वारा खाया जाता है भैया। ठीक है, वेटनरी वगैरह में तो आप अलग जानता होता है। ठीक, अब होता क्या है, देखिए यदि नॉर्मल की बात की जाए, दो चीज़ इसमें कॉन्सेप्ट आप क्या करिए एकदम अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि कहेगा mg मतलब कितना mg भरा गया, मतलब इसमें देखा जाए कितने mg का कैप्सूल आता है। mg नहीं कहते हैं 20 mg के लेके आओ, 500 mg के लेके आओ, 100 mg के लेके आओ, 200 mg, 250 mg, तो ये mg हो गया, मिलीग्राम। अब इसमें कितना इसकी कैपेसिटी होती है ml में, याद रखना कितना मिलीलीटर, यानी ml मतलब ये आपके सामने क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा,
CT हो जाएगा, ये आप खुद ही जान जाएंगे, इसका टेंशन नहीं लेते हैं। ठीक है, अब सुनिए, यदि नॉर्मल देखा जाए तो सबसे बड़ा कैप्सूल तो 900 कितना होना चाहिए, 50 mg होना चाहिए। उसके बाद आपके सामने कितना होता है, 650 होता है। उसके बाद आपके सामने कितना होता है, 450 होता है। एक नंबर जो तुम्हारे पास होता है वो टोटल 300 mg का कैप्सूल होता है। ठीक, उसके बाद 2 नंबर जो होता है आपके सामने 250 होता है। उसके बाद आपके सामने 200 होता है। उसके बाद 150 होता है। सबसे छोटा आपके सामने 100 mg का कैप्सूल होता है। ये कैप्सूल की बात की जाए, टैबलेट की बात नहीं की जा रही मेरे भैया। ठीक है, ये हो गया। अब इनकी कैपेसिटी, सबसे बड़ा जो कैप्सूल होता है उसमें 1.37 ml ऐड किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, बट NCERT में इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, ये हो गया। 600 रहेगा तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 93 ml हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये यानी 0 नंबर जो रहेगा तो आपके सामने 0 पॉइंट, ये 0.68 हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद आपके सामने एक नंबर, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे याद रखना, इस पे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यानी 2 नंबर का जो कैप्सूल रहेगा, 2 नंबर में कैपेसिटी कितना रहेगी, 250, इसका जो ml रहेगा 0.4 ml होता है। ये सब ml में दिया गया है। ठीक, 200 के लिए आपके सामने 0 पॉइंट कितना होता, 3 होता है। इसके लिए 0.25 होता है और 100 के लिए आपके सामने 0.15 ml होता है। ये कॉन्सेप्ट आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। यही क्वेश्चन वहाँ पर आपके सामने, इस पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस पे आएगा। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप खुद ही बता सकते हैं। आपके सामने यहाँ से देखिए क्या दे दिया गया क्वेश्चन में, कह दिया स्मॉलेस्ट साइज कैप्सूल, स्मॉलेस्ट कैप्सूल पूछा। स्मॉलेस्ट कैप्सूल तुम्हारे पास कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का। देखिए आपके सामने 5 नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए 000 से लेकर 5 तक संख्या तो होती, सबसे बड़ा ये होता, सबसे छोटा ये होता है। ठीक है, आपके सामने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने UP SSSC फार्मेसी 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया गया। नेक्स्ट पे क्या आ जाते हैं आपके सामने, यहाँ पर आ जाते हैं 400 नंबर क्वेश्चन। लिख रखा विच ऑफ द फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, इसमें कौन सा है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। अभी वो जो फ्लो चार्ट बताए हैं, सस्पेंशन देखा जाए तो लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है, सपोर्टरीज तुम्हारे पास क्या होता है, सेमी सॉलिड डोजेज के फॉर्म के अंतर्गत आता है। देखिए हम आपको पहले ही एक कॉन्सेप्ट बताए थे, एक्सटर्नल यूज में सपोर्टरीज होता है जो सेमी सॉलिड डोजेज के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। इमल्सन में क्या, यहाँ क्रीम यदि लिखा रहता तो ये आपके सामने हो जाता, बट क्रीम नहीं लिखा तो ये लिक्विड हो जाए। कैप्सूल भैया सॉलिड डोजेज फॉर्म तो आप बचपन से ही जान रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट में आपके सामने 1 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रखा है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकामेंट फ्रॉम द अनटमेंट डिपेंड अपॉन द, कहने का मतलब तुम्हारे पास कोई मरहम है, वो दवा अवशोषण किस पे निर्भर करता है, उसकी फिजिकल तथा केमिकल प्रॉपर्टी पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपके सामने टाइप ऑफ एप्लीकेटर यूज, यानी उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेटर के प्रकार पे इस पे निर्भर नहीं करता। कलर तो भाई कलरिंग एजेंट ये होता है, उसको कलर प्रोवाइड करा देता है, वो एब्जॉर्प्शन से लेना देना उसका कुछ भी नहीं है। दूसरा आपके सामने ड्रग्स एंड बेस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, अभी बोले हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, तो DC इज द करेक्ट ऑप्शन। ये दिल्ली बोर्ड जैसे अपने UP SSSC होता है ना, उस तरह से यानी दिल्ली SSB फार्मासिस्ट 2025 में, ये भी 2025 शिफ्ट नंबर 3 में या शिफ्ट नंबर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे आपके सामने क्या दे रखे हैं, यहाँ से कैटेज क्या पूछा, कहते हैं ना सर्चेट दे दिया जाए। ठीक है, तो उस टाइप से आपके सामने ये कैचेट होते हैं। तो कैचेट होते क्या हैं आपको बता देना चाहते हैं। ठीक है, ये निगलने से पहले नम किए जाते हैं, मतलब इसको जब निगलोगे ना, निगलने से पहले इसको नमी देनी पड़ती है। तो क्या दे रखा है, च्यूएबल प्रॉपरली होती नो, यानी डिजॉल्व इन हॉट वाटर नो, क्रश बिफोर यूज होता है आपके सामने, मॉइस्चर बिफोर द सॉइलिंग, तो ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखिए साफ साफ लिख रखा है, कैचेट एक प्रकार का ठोस खुराक होता है जो अक्सर चावल के कागज से बना होता है, यदि ऊपर चावल का जो मड़ नहीं होता स्टार्च उसका बना होता है। ठीक है, और निगलने से पहले नम किया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि ये विघटन को सुविधाजनक बनाया जा सके और अंतः प्रणाली को चिपकने से रोका जा सके। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली बोर्ड 2000 आपके सामने 25 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, शिफ्ट नंबर 1 में क्वेश्चन पूछ दिया गया।
नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आपके सामने क्या होगा 3 नंबर क्या हो गया, व्हाट इज अंटमेंट। अंटमेंट गुरुदेव क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अंटमेंट होता क्या, अभी पढ़ के आए हैं। अंटमेंट तुम्हारे पास एक्सटर्नल यूज होता है, सेमी सॉलिड पे लगाया जाता है, ठीक है। तो क्या दे रखा है आपके सामने, ठीक है, लिक्विड प्रिपरेशन ऑफ ओरल, लिक्विड पढ़वा नहीं करता, हम सेमी सॉलिड पढ़े तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सॉफ्ट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन होता है। अभी तुम बताओ, अंटमेंट अभी बोले हैं एक्सटर्नल यूज होता है, सेमी सॉलिड होता है, अंटमेंट कहलाता है, ठीक है। तो अंटमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके सामने सेमी सॉलिड होता है जो त्वचा पे अप्लाई किया जाता है, ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म इज डिजाइन टू मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। मतलब कौन सा ऐसा तुम्हारे पास है, ठीक है, सेमी सॉलिड है जो हमारे कांटेक्ट में, बॉडी टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाता है आपके सामने, वो क्या हो जाता है, पिघलने लगता है। अंटमेंट, अब अंटमेंट देखा जाए तो तुम्हारे पास अप्लाई की जाती मरहम तो पिघलता नहीं है। दूसरा आपके सामने क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, सपोर्टरी। सपोर्टरी हमारे शरीर के अंदर जब जाता है, ये सब देखा जाए तो शरीर के ऊपर रहता है, एक्सटर्नल यूज होता है। अब ये भी देखा जाए तो एक्सटर्नल यूज किया जाता है, बट सपोर्टरी को मदद से क्या कर दे, जैसे ओरल कैविटी में लगाना है, वेजाइनल कैविटी में लगाना, रेक्टल कैविटी में लगाना, तो हमारे शरीर के अंदर जाके बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ये मेल्ट कराता है। तो सपोर्टरी चीज़ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपके सामने साफ साफ लिख रखा है, सेमी सॉलिड डोजेज होते हैं जैसे आपके सामने शरीर के गुहा, जैसे आपके सामने रेक्टम में और वेजाइनल में तथा मूत्र मार्ग में डालने जाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जो शरीर के तापमान में जाने से ये क्या हो जाते हैं, पिघलने रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप एनिमा का नाम सुने होंगे, ठीक, तो ये आपके सामने आता है, ठीक है। अब यहाँ से आ जाते हैं नेक्स्ट पे क्या दे रखा है, ठीक है। 5 नंबर क्या दे रखा, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लास्टिसाइजर इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, यानी प्लास्टिसाइजर का क्या काम होता है। अब याद रखना, ये उसको बताता अगर भाई लचीला बाकी नहीं, कठोर रही, भंगूर रही तो टूट जाए, तो उसको मेजर करने के लिए हम प्लास्टिसाइजर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में क्या दे रखा है, टू मेक जिलेटिन सेल ऑफ द फ्लैक्सीबल, उसको फ्लैक्सीबल बनाता है और इलास्टिक बनाता है। 150% सही यही क्वेश्चन है, ठीक है। प्रिजर्वेटिव क्या कर देता है, उसे एंटी माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने का काम करता है, यानी यहाँ द सॉल्वेबिलिटी ये नहीं होता, उसके लिए तुम्हारे पास डिसोल्यूशन टेस्ट वगैरह किया जाता है। हार्डनेस चेंज करने के लिए मोस्टली कैप्सूल में नहीं, आपके सामने टैबलेट में होता है, ठीक है। आपके सामने दिल्ली फार्मेसी शिफ्ट नंबर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 6 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, कह दिया है आप, यानी अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम डेट कैन बी फिल इनटू द साइज ऑफ द बोन। अरे भैया 1 नंबर का जो तुम्हारे पास कैप्सूल है, ठीक है, 1 नंबर का कैप्सूल, उसकी याद रखना वॉल्यूम पूछा, वो भी ml में, जब ml में कहेगा तो वो वाला, अब कैपेसिटी कहेगा तो आप mg में जाइएगा, ठीक है। तो यह मेला भी 1 नंबर के कैप्सूल पे हम क्या बोले, 0 पॉइंट तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 0.5 कहीं दिया है, 0.5, ठीक है। आपके सामने 4, 5, 0.3, तो यहाँ पर दिया लगभग में, ये करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली बोर्ड फार्मासिस्ट आपके सामने शिफ्ट नंबर 2 में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है। 7 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिगार्डिंग द मैग्मा। मैग्मा के संबंध में तुम्हारे पास कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हमसे पूछा है जी, इनकरेक्ट है यानी गलत है तुम्हारे पास, ये बताना। पहला दे रखा आपके सामने, दे कंसिस्ट ऑफ ए जेल मास कंटेनिंग द फ्लैकुलेटेड, यानी फ्लैकुलेटेड और डिफ्लैकुलेटेड तुम्हारे पास सुने होंगे। तो फ्लैकुलेटेड होता है डिस्टिंक्ट पार्टिकल होता है, 150% सही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एग्जाम्पल ऑफ मैग्मा, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको आपके सामने MgOH का होल्टोइज बोलते हैं, ठीक है, होल्टोइज बोलते हैं। ये सिंगल फेज होता है भैया, सिंगल फेज नहीं होता, नहीं है तो तुम्हारे पास क्या होगा, इसी पे टिक मार। देखिए मैग्मा आमतौर पे द्वितीय, ठीक है, द्वितीय सेल मतलब 2 चरण होते हैं, दो फेज होते हैं या सस्पेंशन होते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारे पास गुच्छे तथा जेल पदार्थ यानी द्रव्यमान इसके होते हैं, ठीक। ये हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, सेफ, ये दे रखा आपके सामने CPU फार्मासिस्ट में पूछा गया। जैसे अभी एम्स ओ होता ना, RRB RO क्या बोलते हैं जी, ठीक है, CISF हो गया, ठीक है, आर्मी वर्मी वगैरह नहीं आता है, उस तरह से CPU आर्मी फार्मेसी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या कह दिया आपके सामने यहाँ से,
कह दिया है स्टेप नॉट इन्वॉल्व, नॉट कहेगा तो पूरे क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया जाता है। नॉट इन्वॉल्व इन द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल मैन्युफैक्चर, यानी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में यानी मैन्युफैक्चर करना तो कौन इन्वॉल्व नहीं है पहले, यानी हार्ड करना तो सुखाना तो पड़ेगा, यानी आपके सामने छीलना, ऊपर से जो तुम्हारे पास रेसे होते हैं उसको छीलना पड़ेगा, स्टीपिंग जिसको बोलते हैं। कटिंग साइड वाला कटिंग किया जाता है, बट फिल्ट्रेशन नहीं किया जाता, फिल्ट्रेशन तो पाउडर के लिए उपलब्ध किया जाता है। तो ये नहीं हमसे पूछा है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपके सामने यहाँ से दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट में क्या दे दिया गया है, यहाँ पर आ जाते हैं। फिर क्या दे रखा 9 नंबर, साइज ऑफ, ठीक है, ये कह दिया आपके सामने द साइज ऑफ कैप्सूल फॉर द ह्यूमन के लिए साइज तुम्हारे पास 000 से लेके आपके सामने 5 होना चाहिए, ये ह्यूमन के लिए 1 से लेके 10 तक, 9 0.1 से लेके 9 3 से, यानी 000 से लेके 5 तक, तो सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल में डिस्कस भी किए हैं। ठीक, नेक्स्ट में आपके सामने 10 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, विच इज मोस्ट प्रीफर प्लस यानी प्लास्टिसाइजर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला प्रयोग होता है, एक नाम सुने होंगे आप, सार्बिटॉल सबसे ज़्यादा प्लास्टिसाइजर यूज किया जाता है। क्या दे रखा आपके सामने, मिथाइल, ठीक है, पॉलीइथाइल ग्लाइकॉल होता है नहीं, हाइड्रोक्सी, ठीक है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथिल मेथाइल सेलुलोज होता है, पोर्डिन एंटीबैक्टीरियल होता है, प्रिजर्वेटिव की तरह काम किया जाता है। सार्बिटॉल दिया तो है, तो सार्बिटॉल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखिए, यानी कैप्सूल के निर्माण में सबसे ज़्यादा प्लास्टिसाइड सॉर्बिटॉल का प्रयोग किया जाता है, जो आपके सामने पॉलीओल भी कहा जाता है। ये नमी बनाए रखने का गुण होता है, पदार्थ को सूखने से रोकता है, क्योंकि सूखेगा तो भंगूर नेचर का हो जाएगा, तो हमारा जो भी टैबलेट रहेगा वो टूटने लगेगा, तब भी दिक्कत हो जाएगी आपके सामने यहाँ से। नेक्स्ट में आपके सामने 11 नंबर, विच एमॉन्ग, ठीक है, विच एमॉन्ग दीज डज नॉट इंक्लूड डिसइंटीग्रेशन, इनमें से विघटन कार्य शामिल नहीं है, विघटन काल यानी कार्य शामिल नहीं है। अच्छा, नाट पूछा गया है, पहले दे रखा आपके सामने च्यूएबल टैबलेट, ये विघटन इसका नहीं होता, तो यही सही है। कन्वेंशनल टैबलेट, ये तो तुम्हारे पास क्या होता है, ये होता है, ठीक है, हमसे नहीं पूछा है, ठीक, तो ये तो होता है। इंटरकोटेड टैबलेट ये भी होता है आपके सामने, इमिटेड रिलीजन टैबलेट ये भी होता है, बट ये नहीं होता है। डिसइंटीग्रेशन में ये शामिल नहीं होता, तो हमसे शामिल नहीं पूछा है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, आपके च्यूएबल टैबलेट को निगलने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिससे इन्हें पाचन तंत्र में टूटने यानी विघटन की आवश्यकता नहीं होती है। ये गोलियां जैसे शरीर के अंदर जाएंगी, अपने आप धीरे धीरे सब काम होगा। ठीक है, तो ये आपके सामने करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये आपके सामने देखिए, एमपी बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट में आपके सामने 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग साइज ऑफ कैप्सूल इज लार्ज, सबसे बड़ा कैप्सूल तुम्हारे पास है, सबसे बड़ा कैप्सूल इसमें दे दिया गया, याद रखना सबसे बड़ा कैप्सूल तुम्हारे पास क्या होता है आपके सामने, हरे सबसे बड़ा तुम्हारे पास ये होता, उसके बाद आपके सामने ये होता, उसके बाद ये होता, फिर 1 होता, 2 होता, तो 1 2 3, तो ये देखो ये नहीं दिया है तो इसके नीचे आए, ये भी नहीं दिया है तो ये भी टिक मारेंगे 0 पे, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो ऐसे भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 13 नंबर, करिया कैप्सूल नॉर्मली फॉल इनटू द 2 मेन कैटेगरी, मतलब 2 कैटेगरी में किया गया, एक हार्ड जिलेटिन एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में डिवाइड किया गया। तो पहला दे रखा आपके सामने हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, तो यानी यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपके सामने CGHS बेंगलुरु फार्मेसी 2019 शिफ्ट नंबर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या होता है आपके सामने, ऊपर से हार्ड होता है और ये खुल जाता है, याद रखना हार्ड जिलेटिन 2 पार्ट होता है, एक कैप वाला पार्ट होता है, एक बॉडी वाला पार्ट होता है। अब सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या होता है आपके सामने, सिंगल बॉडी होती है, मतलब जैसे विटामिन ई का टैबलेट वो कैप्सूल देखे होंगे, चिपचिपा होता है, तो ये सब तुम्हारे पास आता है। 14 नंबर क्या दे दिया गया है यहाँ से, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेन द कैप्सूल सेल ऑफ द रेंज विटामिन, अभी बोले हैं रेंज कितना होना चाहिए आपके सामने। ठीक है, यानी आपके सामने कहाँ दिया गया है, यहाँ पर दिया गया, देखिए क्वेश्चन में दे दिया गया आपके सामने 15 यानी 12 से लेके 15 तक होना चाहिए, 2 से लेके 6, 2 से लेके 8 से लेके 12 तक होना चाहिए, 18 से लेके 22 तक होना चाहिए। तो ये वाले पे ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्योंकि ये भी 18 से लेके यानी 20 के निकट है, तो ये भी रंग मार सकते हो। ठीक है, तो बोले से 10 से लेके 15 तक होना चाहिए। ठीक है, 10 से लेके 15 के रेंज में कौन आता है आपके सामने, यही दिया गया है।
ठीक है, ये केरला बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे रखा है, 15 नंबर, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, 15 नंबर क्या पूछ दिया है, इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल द अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी इन mg कह दिया, mg में पूछा गया है। ठीक है, आप कैप्सूल नंबर 0 कैप्सूल नंबर 0 का तुम्हारे पास कितना mg होता है, कैप्सूल नंबर 0 का 450 mg दिया, कहीं दिया है 450 mg है, सामने तो टेबल वो बना दिया। अरे भाई देखिए 0 यानी ये हो जाएगा 450 ही तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ये भी टेबल भी दे दिया गया है। 16 नंबर, कैप्सूल इन विच द पाउडर आर इनक्लोज मेडअप ऑफ, अरे भैया कैप्सूल का जो तुम्हारे पास है ऊपर की कवरिंग होती है, किसकी बनी होती है, जिलेटिन की बनी होती है। तो जिलेटिन, अभी हार्ड जिलेटिन सॉफ्ट जिलेटिन देखे हुए थे, तो ये दिया गया है आपके सामने। यहाँ से देखिए कैप्सूल आपके सामने इनक्लोज जिलेटिन की बनी होती है, 2 प्रकार का होता है, हार्ड जिलेटिन सॉफ्ट जिलेटिन होता है। ठीक है, अब जिलेटिन जो हार्ड यानी देखिए जिलेटिन हाइड्रोलिटिक यानी पशुओं की हड्डी, खाल के हिस्से, मतलब हमारी जो चमड़ी होती है, हमारी चमड़ी नहीं, एनिमल की चमड़ी, जैसे सूअर वगैरह हो गए, क्योंकि इसमें फैट की मात्रा भरपूर पाई जाती है। और जमे हुए सूअर की त्वचा, आप देखिए विषम उत्पाद जिलेटिन 2 प्रकार के होते हैं, एक ये टाइप ए टाइप बी। टाइप ए जो होता है आपके सामने एसिड प्रीकर्सर से प्राप्त किया जाता है, जिसका पीएच कितना होना चाहिए 9 आइसो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु होता है। ठीक है, और टाइप जो तुम्हारे पास बी होता है क्षार उपचारित अग्र दूध से प्राप्त किया जाता है, जिसका पीएच 4.7 होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये भी होता है, ये सूअर की त्वचा से निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये भी देखो सूअर की त्वचा से निर्माण की, क्योंकि सूअर में फैट की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब कहेंगे सर अरे बाप कैसे खाएंगे, ना ये प्रोसेस होता है, उसे निकाला जाता है, थोड़ी सीधे सूअर की त्वचा निकाल के बना दिया जाता है। प्लांट से भी बनाया जाता है, बट थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए यानी करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, मतलब तुम्हारे पास सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, सॉफ्ट के बारे में पूछा गया। पहला दे रखा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में भी कंटेन मेथाइल, ठीक है, और प्रोपाइल प्रोबेबल ऑफ द प्रिजर्वेटिव 150% सही है। यहाँ पर नेट में नॉट सुटेबल फॉर द सपोर्टरीज के लिए कैसी आप शरीर में जैबा नहीं जाएगा, डिजॉल्व भी नहीं होगा बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो काप डालने से फ़ायदा आता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ना सूटेबल फॉर ऑप्थॉल्मिक अंटमेंट, अरे भैया ऑप्थॉल्मिक थोड़ी न डलवा मर दे, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में आपको खोल के डालना पड़ेगा आपके सामने, बट एक बार खुल गया तो प्रिजर्वेटिव वगैरह जो आपके सामने है दिक्कत हो जाएगी थोड़ा सा। ठीक, तो ये हो गया। द मैन्युफैक्चर एंड फाइन यानी क्या होता है, फीलिंग ऑफ द मेडिकामेंट आर द डन ऑफ द सेपरेटेड ऑपरेशन, उसके लिए तुम्हारे पास मेडिकामेंट भरने के लिए आपके सामने हार्ड जिलेटिन होना चाहिए, तो भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ देखो प्लास्टिसाइजर कितना होना चाहिए, यानी आपके सामने 20% वेट बाई वेट होना चाहिए, और सॉर्बिटॉल कितना होना चाहिए 1% वेट बाई वेट होना चाहिए, मेथाइल पैराबेन 0.1 वेट बाई वेट होना चाहिए, और क्या होगा प्रोपाइल पैराबेन 0.01% वेट बाई वेट प्रिजर्वेटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये कहानी रहती है इनके बारे में। ठीक, तो ये कहानी हो गई यहाँ से। 18 नंबर क्या दे रखा है आपके सामने यहाँ से। ठीक है, केरला और बोर्ड में बड़ी खतरनाक क्वेश्चन पूछा जाता है, और उड़ीसा बोर्ड में। ठीक है, अब क्या दे रखा, फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द टैबलेट द टेस्ट यूज द मेजरमेंट ऑफ द अबाउट टाइम पीरियड फॉर द ड्रग सब्सटेंस यानी इन टैबलेट गो इनटू द सोल्यूशन अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन इन नोलेज। कहने का मतलब तुम्हारे पास कोई टैबलेट यदि बन चुका है, ठीक है, कोई टैबलेट तुम्हारे पास क्या हो गया बन चुका है, तो सॉलिड डोजेज फॉर्म है जी। अब कह दिया है दवा को पदार्थ यानी दवा पदार्थ को घोल में जाने के लिए डिसोल्यूशन टेस्ट किया जाता है। कहने का मतलब टैबलेट अथवा कैप्सूल बन गया, ठीक, अब उसको किस सॉल्यूशन में डाला जाएगा, तो धीरे धीरे वो घुलेगा, तो वो घुलेगा तो कितना टाइम लेगा, उसे डिसोल्यूशन टेस्ट बोला जाता है कि भैया घुल रहा है कि नहीं। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, केरला बोर्ड आपके सामने 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जितने अच्छे से घुलेगा उतने अच्छे उसकी बायोबिलिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे रखा है, कैप्सूल आर अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द कैप्सूल, यानी तुम्हारे पास क्या होगा सॉफ्ट जिलेटिन और तुम्हारे पास हार्ड जिलेटिन कैप्सूल दोनों में प्रेजेंट होता है। कह दिया है हार्ड एंड सॉफ्ट, तो ए वाले पे टिक मार देना यहाँ से। ठीक, तो ए वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखिए आपके सामने कब पूछा गया, आपके सामने
उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसकी कहानी यहाँ दी गई है। ठीक, जैसे ओमी टैबलेट का नाम सुने होंगे आप, ठीक है, ओमी टैबलेट का नाम सुने होंगे। यहाँ पर क्या दे रखा, करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अकॉर्डिंग बताओ कौन सा स्टेटमेंट कैप्सूल। अभी बोले हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का दो पार्ट होते हैं, एक देखा जाए तो आपके सामने कैप वाला छोटा पार्ट होता है और एक बॉडी वाला पार्ट होता बड़ा। अब इसी के अंदर देखेंगे आपके सामने मेन चीज़ भरा रहता है और ऊपर से बंद केवल कैप करता है। तो कह दिया बॉडी इज लॉन्गर, यानी बॉडी तुम्हारे पास बड़ा होती है, सही है। कैप इज लॉन्गर, कैप आपके सामने क्या होता है, शॉर्ट होता है। ठीक, यानी बोथ आर इक्वल, दोनों सही यानी इक्वल नहीं होते हैं। बॉडी जो शॉर्टर एंड वाइडर होती है, ये छोटा होता और मोटा नहीं, ये बड़ा होता है, यहाँ लॉन्गर रहे थोड़ा सा मोटा रहता है। ठीक है, तो ये काम हो गया है यहाँ से, तो काम हो गया है इजीली। नेक्स्ट में आपके सामने द टर्म कैप्सूल डिराइव फ्रॉम द कैप्सूला। कैप्सूला विच मतलब किससे प्राप्त है, ये लैटिन वर्ड है जी, लैटिन वर्ड से लिया गया है कैप्सूला। ठीक है, जिसका देखिए लिख रखा लैटिन वर्ड कैप्सूला, जिसका मतलब क्या होता है, अर्थ एक छोटा सा कंटेनर होता है, इसी कंटेनर के अंदर दवा भर दी जाती है और कैप्सूल के रूप में हमको दे दी जाती है, जिससे इजीली कोई भी बंदा निगल सकता है। ये केरला बोर्ड आपके सामने 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट में 22 नंबर क्या दे रखा है, ठीक है, लिख रखा आपके सामने हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज कैन बी यूज फॉर। अब बतावा, अभी बताइए ये तुम्हारे पास क्या हो गया, कैप्सूल की जो खाली जगह होती है, ठीक है, उसको तो कह दिया आपके सामने डाइल्यूएंट होता है, ठीक है, सुपर डिसइंटीग्रेशन होता है, लुब्रिकेंट होता है, ठीक है, मेकिंग इम्पटी कैप्सूल सेल बनाने के लिए। अब याद रखना ये जो होता है ना, ये प्लांट से निकाला जाता है, किससे निकाला जाता, प्लांट से निकाला जाता और कैप्सूल की सेल बनाई जाती है। थोड़ा महंगा होता है बट ये होगा, तो ये वाला डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और याद रखना ये प्लांट से निकाला जाता है, जो वेजिटेरियन होते हैं ना उनके लिए होता है। ठीक, यहाँ से आते हैं 23 नंबर, जिलेटिन यूज बताओ, जिलेटिन किस लिए यूज किया जाता है। स्वीटनर है भैया, मिठाई के लिए थोड़ी ना जी, इनकैप्सुलेशन एजेंट होता है, इसी के अंदर भरा जाता है। तो एंटी फंगल एजेंट होता है, ऐसे एजेंट जो तुम्हारे पास फंगल को ट्रीटमेंट में की जाती है, तो रंग हो जाएगा। स्टेबलाइजर जो उसको स्टेबल रखने में मदद करता है, नहीं अलग से स्टेबलाइजर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिलेटिन भैया कैप्सूल के कवरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। लखनऊ फार्मासिस्ट आपके सामने 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह दिया रोल ऑफ जिलेटिन, ठीक है, रोल ऑफ जिलेटिन रोल ऑफ ग्लाइसरीन और सॉर्बिटाल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ यानी कैप्सूल सेल, यानी कैप्सूल सेल के निर्माण में ग्लिसरीन और सॉर्बिटाल की भूमिका क्या होती है। अभी बोले हैं ये सॉर्बिटाल जो होता है, और ये सॉर्बिटाल के बारे में पढ़वा कि ये प्लास्टिसाइजर होता है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, लचीला फ्लैक्सिबल बनाने में मदद करता। और करके दिया जिलेटिन होता है, ठीक है, तो कह दिया प्रिजर्वेटिव होता है। प्रिजर्वेटिव ऐसे पदार्थ होते हैं जो उसमें एंटीबैक्टीरियल ग्रोथ को रोकते हैं, तो ये सॉर्बिटाल इधर रॉन्ग हो जाएगा। फ्लेवरिंग एजेंट नहीं, यानी क्या दे रखा आपके सामने, ओपासिफाइंग एजेंट होता है, यानी अपारदर्शी आर पार न दिखे, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो बचा ये, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। केरला बोर्ड 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट में क्या दे दिया गया है, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा 25 नंबर, टेस्ट मेजर द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्मेशन फ्रॉम ए गिवन डोजेज फॉर्म, मतलब किसी दिए गए खुराक के रूप में घोल निर्माण की दर और सीमा को मापने वाला परीक्षण होता है। ये आपके सामने एचपी फार्मासिस्ट आपके सामने 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। कहने का मतलब हम क्या कर रहे थे, किसका ट्रिक, सोल्यूशन फॉर्मेशन में गिवन डोजेज फॉर्म को लिए में यानी टेस्ट मेजरमेंट रेट को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, डिसोल्यूशन रेट टेस्ट करते हैं। इससे पता चलता है कि कितने अच्छे से घुलेगा, जितने अच्छे से घुलेगा उतनी बढ़िया उसकी बायोबिलिटी मतलब हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होगी। तो यानी बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ओरल हो गया। अब याद रखना सबसे अच्छी बायोबिलिटी किसकी होती है, आपके सामने आईवी रूट के द्वारा होता है। ठीक है, आईवी रूट का होता है। अब कहेंगे ओरल रूट का बताइए, तो सबसे देखिए सबसे ज़्यादा तुम्हारे पास सोल्यूशन का होता है, फिर इमल्सन का, फिर सस्पेंशन का, फिर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का, फिर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का, फिर टैबलेट का, फिर टैबलेट में कोटेड वगैरह जो आते हैं उसका बायोबिलिटी बहुत धीरे होती है।
26 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, कैप्सूल मेकिंग ऑफ द ब्लूम, अरे भैया ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ द जिलेटिन इज क्या लिख रखा, प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जिलेटिन। कहने का मतलब तुम्हारे पास क्या कह दिया, कैप्सूल बनाने में जिलेटिन के ब्लूम शक्ति यानी ब्लूम शक्ति जिलेटिन के आणविक भार के समानुपाती होता है। अब देखिए पहला दे रखा कोहेशन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, नहीं। दूसरा आपके सामने कोहेशन स्ट्रेंथ द क्रॉस लिंकिंग डेट ऑफ द अकर्स बिटवीन द जिलेटिन कैप्सूल, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या बोलाता है, ब्लूम स्ट्रेंथ उसकी जेल की क्षमता का एक माप होता है, यह जितना अधिक होगा उतना मजबूत आपके सामने वो बना रहेगा जेल, ठीक है। नेक्स्ट में आपके सामने 27 नंबर क्या दे दिया गया है, कदी आइडेंटिफाई द साल्ट यूज फॉर द पॉलिशिंग ए कैप्सूल। कहने का मतलब तुम्हारे का कैप्सूल को चमकाना, कैप्सूल चमकता है ना, तो उसमें किस साल्ट का प्रयोग किया जाता है, उसमें सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है NaCl का। देखिए क्या दे रखा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट स्टार्च या आपके सामने अमोनियम क्लोराइड। तो ये आरआरबी रेलवे फार्मेसी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो ये सिंपली क्वेश्चन पूछ दिया गया है यहाँ से। नेक्स्ट में आपके सामने कह दिया है 28 नंबर, नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट कंटेन, मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, गैर धुंधला आयोडीन मलहम शामिल होता है। यानी नॉन स्टेनिंग मतलब जैसे नहीं कहते हैं यहाँ पर रख देंगे तो स्टेन बना देता, दाग बना देता, वो नहीं बनाना चाहिए, ठीक। आयोडीन ऑइंटमेंट कंटेन करता है, ठीक है। आपके सामने क्या होगा, डायोआइडोस्टेरिक एसिड होता है, डी इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपके सामने TN फार्मेसी 2023 शिफ्ट नंबर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये कंटेनिंग इसके बारे में दिया गया है। तीसरा, ऑयली लुब्रिकेंट इज यूज फॉर द सपोर्टरी प्रिपरेशन विथ, मतलब तुम्हारे पास कोई ऑयली लुब्रिकेंट बना दिया गया और सपोर्टरी प्रिपरेशन प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए भैया जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है, वो भी खासकर आपके सामने ग्लाइसिरो होना चाहिए, ग्लाइसेरिक नेचर का होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन बेस होता है, एनिमल फैट होता है, उल फैट होता है, आपके सामने ग्लाइसेरो जिलेटिन बेस होता है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। सपोर्टरीज के लिए प्रयोग की तो चिकनाहट होती है और सपोर्टरीज को सुविधाजनक बनाती है। बताओ जितना चिकनाहट रहेगा उतना रेक्टल तथा वेजाइनल में आराम से एंट्री हम करा सकते हैं। 30 नंबर क्या दे दिया है, 30 नंबर हमसे कह दिया है वाइट पेट्रोल इज आल्सो नोन एज, वाइट पेट्रोल को वाइट पेट्रोलियम जेली के नाम से जाना जाता है। क्या दे रखा आपके सामने, वाइट वैक्स होता है, वेलो वैक्स होता है, पेट्रोल क्या दे रखा, पेट्रोलेटम दे रखा है, पेट्रोलियम दे दिया गया, वाइट पेट्रोलियम जेल होता है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में क्या दे दिया गया है, वाइट पेट्रोल को सफ़ेद वाइट पेट्रोलियम जेली के रूप से जाना जाता है। यह हाइड्रोकार्बन के सेमी सोलिड मिक्सचर होता है, आमतौर पे त्वचा के यानी स्किन प्रोटेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अरे जैसे कहते क्या है, अभी दूसरे विदेशी प्लेयर आते हैं ना, तो वो अपने ओठ पे देखेंगे वाइट कलर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यह नमी को बंद करने में मदद करते हैं और सूखी त्वचा, ओठ तथा अन्य क्षेत्रों के इलाज में प्रयोग किए जाते हैं। छोटे भाग जैसे दरवाजों, मशीनों आदि की चिकनाई बनाने के लिए भी उसको भी किया जाता है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दे दिया गया है क्वेश्चन यहाँ से 31 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमेटेक्ट एजेंट यूज्ड इन ऑइंटमेंट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ह्यूमेटाइटिक एजेंट में प्रयोग किया जाता है। ह्यूमेटेंट के में प्रयोग मतलब जो मॉइस्चर को लंबे समय तक बनाए रखता है, उसके लिए ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है, ग्लिसरीन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। बोरिक एसिड एक एंटीबैक्टीरियल होता है, वीज वैक्स उसकी वेस्कोसिटी बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जिलेटिन तो भैया कैप्सूल की कवरिंग बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे रखा है, आपके सामने द सेमी सोलिड डोजेज फ्रॉम यानी फॉर्म डैट लीव नो विजिबल एविडेंस ऑन स्किन आफ्टर द अप्लाई ऑन, मतलब वह यानी वह सेमी सॉलिड खुराक जो लगाए जाने पर त्वचा में कोई दृश्य नहीं छोड़ता। कहने का मतलब इसे लगा दिए तो ये नहीं पता रहेगा कि इस पर आप लगाए हुए हैं, तो भैया क्रीम होता, बार बार पोता जाता है, ठीक है। तो ये क्रीम इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। जेली पता चलेगा, अच्छा जेल लगाए, वैक्स चिपचिपा बनाए रखेगा, ठीक है। पेस्ट अब जो क्रीम होता है ना, देखेंगे विंटर के लिए अलग आता है, फेयर लवली उवली नाम सुने होंगे बचपन में 9th 8th में लगा कर हम सब लोग खूब जाते थे, ठीक है। हैं उसके बाद जब जान गए कि भैया कुछ होने वाला नहीं है तो छोड़ ही दिया गया, ठीक है। तो पेलकोलूट तेल लगाया जाता है, ठीक है। एमपी फार्मेसी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
करिया बैरियर क्रीम इज ए क्विट यूजफुल इन प्रिवेंटिंग, मतलब तुम्हारे पास बैरियर क्रीम किसे रोकने में काफ़ी उपयोगी होता है। ठीक है, तो पहला दे रखा आपके सामने ड्राई स्किन के लिए होता है, आपके सामने सपोसरीज के लिए होता है, इंडस्ट्रीज केमिकल के लिए होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए बैरियर क्रीम तुम्हारे पास प्रोटेक्टिव क्रीम के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव क्रीम आता है बैरियर प्रोटेक्शन के रोकने के लिए, जिन्हें तुम्हारे पास इंडस्ट्रियल केमिकल के फॉर्म में जैसे सॉल्वेंट हो गया, डिटर्जेंट हो गया, तेल हो गया, इन सब के लिए बनाया जाता है। ठीक, तो ये दे रखा 34 नंबर आपके सामने। एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल मिक्सचर, बताइए न्यूट्रल मिक्सचर क्या होता है। अल्टीमेट एक न्यूट्रल मिक्सचर होता है, ये सस्पेंशन में कोई ना कोई चीज़ ऐड किया जाता है। ठीक है, इमल्सन भाई आप जानबा कर रहे, 2 टाइप होता है, उसमें 2-3 चीज़ ऐड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में आपके सामने 35 नंबर क्या दे दिया गया है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ वाटर सॉल्युबल बेस होता है यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सपोर्टरी, मतलब तुम्हारे पास कह दिया है यानी सपोर्टरीज तैयार करने में प्रयुक्त पानी घुलनशील बेस में से कौन सा उदाहरण है। मतलब पानी में घुलनशील होना चाहिए, ग्लाइसेरोजेलेटिन होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा बेड आपके सामने 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, देखो नॉन इरिटेटिंग होता है। 36 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर दे रखा है। ठीक है, द मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ आई ऑइंटमेंट, मतलब आँख के मलहम पर यानी तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। पहला दे रखा आपके सामने क्या होगा, ठीक है, ट्राइटूरेशन मेथड, दूसरा आपके सामने फ्यूजन मेथड। याद रखना दोनों मेथड से आपके सामने आई ऑइंटमेंट बनाया जाता है। तो कह दिया केवल एक मेथड होता है या 2 मेथड, दोनों दिया, बोथ ए एंड बी, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये लिख रखा आपके सामने ट्राइटूरेशन मेथड क्या होता है, इसमें एक चिकना समान मिश्रण बनाए रखने के लिए उसके ऊपर पेस्टाल तथा मोस्टर से पीसा जाता है। वो नहीं आता ओखरी टाइप में, देखेंगे अपने क्लास में ओखरी टाइप में छोटा सा होता है, तो ऐसे उससे पीसा जाता है। फ्यूजन मेथड में क्या होता है, इसमें मलहम के आधार यानी ऑइंटमेंट बेस को पिघला कर यानी आधार तरल होने पर सक्रिय अवयवों को मिलाना शामिल होता है। आँखों में मलहम तैयार करने के लिए आमतौर पे दोनों विधि में उपयोग किया जाता है। ठीक है, दोनों विधि, एक मेथड 2 मेथड, दोनों मेथड में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं आपके सामने क्या दे रखा है 37 नंबर, विच ऑफ द टर्म इज द अल्टरनेटेड नेम फॉर द एनिमा। अरे भैया एनिमा का तुम्हारे पास अल्टरनेट नाम क्या होता है। पहला आपके सामने दे रखा आपके सामने क्लिस्टराइजर इसका पहला नाम होता है। इलिजियर इमल्सन सस्पेंशन, तो ये भैया इनिमा के लिए नहीं प्रयोग किया जाता। इनिमा को क्लिस्टाइजर के नाम से जाना जाता है, जो पुराने शब्दों में हमारे रेक्टम के जाने एनस के द्वारा रेक्टम में डाला जाता है, जैसे लैट्रिन टाइट हो गई तो उसके लिए होता है। 38 नंबर क्या लिख रखा, विच डोजेज फॉर्म इज स्पेसिकली डिजाइन फॉर द डिलीवरी मेडिकेशन डायरेक्ट इनटू द रेक्टम। उसके लिए सपोर्टरीज की मदद चाहिए, अभी बोले थे सपोर्टरीज एक तरह का होता है, जिसे रेक्टम तथा वेजाइना में जो भी टैबलेट इंटर कराना रहता है इन्हीं की मदद से की जाती है। उड़ीसा बोर्ड 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 39 नंबर क्या लिखा है, शेप ऑफ वेजाइनल सपोर्टरीज आर, मतलब तुम्हारे पास वेजाइनल जो होता है उसमें कैसे फॉर्म होता है। वर्मीफार शेप समझते हो कि नहीं, वर्मीफार इस टाइप से होता है और इसी में तुम्हारे पास सपोर्टरीज ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे इसी के अंदर रख के हमारे पास शरीर के अंदर इंटर करा दिया जाता है। ठीक है, ओमी फॉर्म होता है, जिस ओवा नहीं होता उसके फॉर्म में होता है, पकड़ा रहता है। देखिए साफ लिख रखा वेजाइनल सपोर्टरी ओमी फॉर्म शेप का होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं वेजाइनल में इन्फेक्शन हो गया, चाहे फंगल चाहे बैक्टीरियल, तो उसके ट्रीटमेंट में उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट में आपके सामने यूरेथ्रल सपोर्टरीज। अब यूरेथ्रल सपोर्टरीज बताओ क्या होता है, आपके सामने इनके बारे में बताना है। ठीक है, यानी क्या ये आल्सो नोन है, उसको क्या बोलते हैं आपके सामने वोगिस बोला जाता है। यूरेथ्रा मान लेते हैं आपके सामने यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, तो आपके सामने जैसे नहीं वो पेशाब की थैली आगे नहीं होती डाला जाता है, तो उसी को हमारे पहले देखो आपके सामने इसी के ऊपर वो लगा देते लिग्नोटेक यानी 2% जेली लगा देते हैं, जिसे जेल बोला जाता है शून्य के लिए। अब वो हमारे पास धीरे धीरे क्या कर देते हैं, शरीर के अंदर इंटर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा पकड़ के अंदर इंटर करा दिया जाता है, उसे वोगिस बोला जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक,
ये देखिए आपके सामने कितना 41 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया है। कह दिया यू आर आस्क प्रॉपर 3% अनटमेंट बट योर फार्मासिस्ट ओनली 5% एंड 1% अनटमेंट बेस है। चलो फिर क्या दे रखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंबाइन टू फॉर्म मैकविल, मतलब तुम्हारे पास आपको 3% मलहम तैयार करने के लिए कहा गया। चलो लेकिन आपके फार्मेसी में केवल 5% और 3% का मलहम बेस है, तो उसके लिए तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हारे पास हमको ठीक है ये 50% लेंगे, 5% का, और 50% लेंगे यानी ठीक है 1% का, दोनों मिला के तैयार कर दिया जाएगा यहाँ से। इसके लिए तुम्हारे पास देखो दिया गया 5% और 1% और 3%। इसके लिए 5% माइनस 3% 2% हो जाएगा, 3% माइनस 1% 4% हो जाएगा, 4% मिला के 4% बन गया, 1% ला के माइनस कर देंगे। ठीक है, 1% में से माइनस कर देंगे, प्लस माइनस 3% बन जाएगा। ठीक है, ये जिम्पर फार्मेसी 2000 ये पूछा गया। 42 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, द ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर द एक्सटर्नल यूज, मतलब पहले सबसे पहले ट्रांसपेरेंट तुम आर पार देख सकते हो, इन ट्रांसलूसेंट थोड़ा दिखेगा थोड़ा नहीं दिखेगा, तो उसमें कौन सा तुम्हारे पास है। उसके लिए भैया पेस्ट देखा जाए तो आर पार नहीं देख सकते, क्रीम में भी नहीं देख सकते, लोशन में नहीं, जेली में देखा जा सकता है। बच्चों के खाने वाला जेली आता दिखेंगे थोड़ा बहुत आर पार दिखता है। ठीक, यदि अच्छा क्वालिटी का रहेगा तो पूरा आर पार दिखेगा। ठीक, तो ये सब मेथड से ही देखा जाता है। ठीक है, 42 नंबर क्या दे दिया गया है, यहाँ पर आ जाते हैं। कह दिया आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैटी एसिड। ठीक है, फैटी बेस हो गया, यूज इन द सपोर्टरीज बेस, मतलब कौन सा वसा युक्त आधार सपोर्टरीज बेस के उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, वसा मतलब उसे चिपचिपा बनाए रखता है। ठीक है, उसे थर्मो यानी क्या लिखा, थियोब्रोमो ऑयल होता है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए दिल्ली फार्मेसी आपके सामने 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके लिए अलग अलग देखिए सपोर्टरीज कितने प्रकार के होते हैं। पहले ओलियोजेनिक बेस होते, इसमें आपके सामने कोको बटर तो था, और आपके सामने क्या होगा, थियोब्रोमा ऑयल मिलाया जाता है, इमल्सिंग फाइन कोको बटर मिलाया जाता है, हाइड्रोजन ऑयल मिलाया जाता है। अभी तुम्हारे पास हाइड्रोफिलिक जो बेस होते हैं उसमें आपके सामने ठीक है, हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है, उसमें ग्लाइसेरो जेलेटिन मिलाया जाता है, सॉप ग्लिसरीन मिलाया जाता है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। इमल्सिफाइंग एजेंट में तुम्हारे पास देखिए, इमल्सिफाइंग में देखा जाए तो वीटेप्सोल मिलाया जाता है, और मसा स्टेरियम मिलाया जाता है, और मसा पोली ये सब मिलाया ऐड किया जाता है। ठीक है, ये अलग अलग तुम्हारे पास वर्गीकृत किया गया है। ठीक, नेक्स्ट में आपके सामने क्या होगा, फ्यूजन मेथड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। फ्यूजन मेथड में हम अंटमेंट का प्रयोग करते हैं। देखिए साफ साफ दिया गया, देखिए साफ साफ लिख रखा है, मलहम यानी अंटमेंट सेमी सॉलिड फॉर्म यानी सेमी सॉलिड और यानी सॉलिड हाइड्रोजनिक पैराफिन संयोग के उपयोग से तैयार किया जाता है। ठीक है, इसमें नरम होने की क्षमता होती है, ये मेल्टिंग पॉइंट और शरीर के तापमान के करीब नॉन इरिटेटिंग होता है। ठीक है, ये नॉन इरिटेटिंग जलन पैदा नहीं कर, जलन पैदा करेगा तो आदमी लेगा कहाँ जी। ठीक, तो ये हो जाएगा। 45 नंबर क्या दे दिया गया है, यहाँ पर आ जाते हैं। कह दिया सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म विच द हायर परसेंटेज ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड मेडिकामेंट, मतलब अघुलनशील ठोस औषधि के उच्च प्रतिशत के साथ अर्ध ठोस खुराक के रूप में होता है। पहला दे रखा क्रीम, दूसरा आपके सामने पेस्ट, जेल, और आपके सामने जेली। तो इसके लिए तुम्हारे पास पेस्ट होता है। देखिए पेस्ट साफ के साथ दिया गया सेमी सॉलिड होता है और अघुलनशील पदार्थ होता है। ठीक है, कितना नंबर आपके सामने 46 नंबर। एलॉन्ग विद द बेंजोइक एसिड वाइट फील्ड अल्टमेंट कंटेंट, कहने का मतलब बेंजोइक एसिड के साथ साथ वाइट फील्ड के मलहम शामिल होते हैं। उसमें 3% आपके सामने सल्फेनिक एसिड होता है, 3% सल्फेनिक एसिड, जो आपके सामने फंगल इन्फेक्शन के लिए, आपके मुहासे के लिए, त्वचा को लालिमा मतलब नहीं आपके सामने त्वचा लाल लाल हो जाता है, दाग धब्बे आदि रूसी को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसमें देखिए बेंजोइक तथा सल्फेनिक एसिड होता है, 3% ये मार्केट में आता है। ठीक है, ओलियोजेनिक अंटमेंट बेस है, अभी बोले ओलियोजेनिक बेस तुम्हारे पास क्या होता है आपके सामने यहाँ पर दिया गया। कोको बटर होता है आपके सामने, इमल्साइन कोको बटर होता है, हाइड्रोजेनिक होता है। तो आपके सामने देखिए ये सब जितने भी हैं तुम्हारे पास पैराफिन लिक्विड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यानी लिक्विड पैराफिन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से।
वो क्वेश्चन पूछा गया था ऊपर केरला बोर्ड में, ये आपके सामने। द ऑइंटमेंट बेस ऑफ द मिनरल ओरिजिन इज, कहने का मतलब तुम्हारे पास कौन सा ऑइंटमेंट है जो यानी आपके सामने मिनरल ओरिजिन का होता है। पहला आपके सामने ओलियो जैतून का तेल मिनरल से नहीं प्राप्त किया जाता है। कॉटन सीड, ये भैया सीड से प्राप्त किया जाए तो मिनरल का कोई लेना देना नहीं है। कैस्टल अरंडी का तेल नहीं होता। पैराफिन वैक्स जो होता है आपके सामने मिनरल बेस होता है। ESIC गुजरात फार्मेसी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट में आपके सामने 49 नंबर, विच ऑइंटमेंट डज नॉट इंक्लूड वाइट सॉफ्ट पैराफिन एज ए बेस, कहने का मतलब कौन सा मलहम आधार के रूप में, ठीक है, सफ़ेद मुलायम पैराफिन को शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पहला दे रखा पैराफिन ऑइंटमेंट नहीं, एट्रोपिन सल्फेट आई ऑइंटमेंट होता है। ठीक है, इस पर हम क्या कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। ठीक, तो ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आई ऑइंटमेंट जैसे एलर्जी वगैरह हो गया ना, जो सफ़ेद गाँव में कहते हैं ना, वो लेते आवा पेंसिलिन, उसी को बोला जाता है। 45 नंबर क्या दे रखा है, इन नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट विच वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ दीज इंग्रेडिएंट इज एडेड टू बाइंड आयोडीन, मतलब नॉन स्टेनिंग आयोडीन होना चाहिए। ऑइंटमेंट में आयोडीन को बांधने के लिए कौन सा घटक मिलाया जाता है, उसके लिए आपके सामने, ठीक है, एरिचिस ऑयल मिलाया जाता है। तो यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए साफ साफ लिखा, और चीज़ ऑयल कि आपके सामने नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट घटक के रूप में मिलाया जाता है, जो नॉन स्टेनिंग होता है यहाँ से। इसके अंतर्गत तुम्हारे पास ये सभी एग्जाम्पल दिया गया। 51 नंबर क्या दे दिया गया आपके सामने, कर यानी एग्जाम्पल ऑफ ऑइंटमेंट प्रिपेयर बाय द केमिकल यानी रिएक्शन मेथड, मतलब रासायनिक अभिक्रिया विधि द्वारा तैयार मलहम का उदाहरण है जो रासायनिक मेथड से किया जाता है। आपके सामने स्ट्रॉन्ग आयोडाइड ऑइंटमेंट होता है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन में दिया है सल्फर ऑइंटमेंट, वाइट फील्ड ऑइंटमेंट, और हमारे पास क्या दे रखा है, सेंट्रीमाइड ऑइंटमेंट। तो स्ट्रॉन्ग आयोडीन ऑइंटमेंट होता है आपके सामने यहाँ से, जो 5% आयोडीन 10% पोटेशियम आयोडाइड से बनाया जाता है। ठीक है, अब उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा तो भैया काम का कर देगा। मेथाइल पैराबेन एंड प्रोपाइल पैराबेन में बी यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट एज, कहने का मतलब मेथाइल पैराबेन और क्या होता है, प्रोपाइल पैराबेन का उपयोग मरहम में किए जाने वाला होता है। अरे ये दोनों तुम्हारे पास प्रिजर्वेटिव का काम करता है, जो लंबे समय तक उसे बनाए रखता है। जितने अच्छा प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे उसकी लाइफ उतनी स्ट्रांग रहेगी। 2023 में एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए साफ साफ लिख रखा है, ये प्रिजर्वेटिव का प्रयोग करता है, ठीक है, जो आपके सामने एंटी फंगल वगैरह क्रीम में उपयोग में लाया जाता है। आई ऑइंटमेंट बेस, ठीक है, बेस शुड बी मेल्ट, मतलब तुम्हारे पास आई ऑइंटमेंट होता हमारे शरीर के अंदर जाते ही मेल्ट होने लगता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, नियर टू बॉडी टेम्परेचर। ये होगा करेक्ट ऑप्शन। अब बताओ आँख में डल्ला मिल्टन आई हुई तो दिक्कत हो जाएगी और गड़बड़ आ जाए। केरला फार्मेसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब ये तो खत्म हुआ आपके सामने लिक्विड डोजेज फॉर्म, अब यही दिया गया आपके सामने गैसियस डोजेज फॉर्म, इसमें भी 2-4-10 क्वेश्चन है, कम खत्म हो जाएगा। गैसियस डोजेज फॉर्म पहला कह रही है आपके सामने, ए पार्ट ऑफ द एरोसॉल डिस्पेंसिंग सिस्टम इज, मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, एरोसॉल जो डिस्पेंसिंग सिस्टम होता है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास ए पार्ट ऑफ एरोसॉल डिस्पेंसिंग सिस्टम जो होता है, ठीक है, कह दिया आपके सामने प्रोपोलेंट चेम्बर होता है, ये तो होगा करता है, सील चेम्बर होता है, ये भी होता है, डीप ट्यूब होता है, उसी के अंदर रखा जाता है, वाल्व होता है, तीनों सब तो सही है जी, सब पे टिक मारा, चाहे जो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिलवा, ठीक है। चलो कोई टेंशन नहीं, ये मतलब यूपी SSSC जूनियर ड्रग्स फार्मेसी 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे रखा, 55 नंबर, विच टाइप ऑफ एरोसॉल सिस्टम डिलीवर ए कंसिस्टेंस एंड कंट्रोल ड्रग्स डोज, कहने का मतलब किस प्रकार का एरोसॉल सिस्टम जो एक सुसंगत और नियंत्रित दवा खुराक डोज के लिए प्रदान किया जाता है, दोनों तरफ होना चाहिए, मीटेड डोज फॉर्म जिसे MDI बोलते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। MDI एक प्रकार का एरोसॉल होता है, ठीक है, जो रोग यानी डोज को नियंत्रित करते हैं, जैसे किसी पर्सन को अस्थमा हो गया, COPD हो गया, उसके लिए ये सब चीज़ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आ जाता है आपके सामने, 56 नंबर क्या दे दिया गया है यहाँ पर, 56 नंबर
क्या दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज टू मेक एप द होमोजीनस यानी डिस्पर्स एरोसॉल प्रिपरेशन, मतलब निम्नलिखित में से किसका उपयोग समरूप से प्रक्षेपित एरोसॉल बीच यानी विचरना के लिए किया जाता है, उसके लिए सर्फेक्टेंट का प्रयोग किया जाता है। आरआरबी रेलवे फार्मेसी 2025 शिफ्ट नंबर 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 57 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, हाउ डज द इंस्पिरेटिव फ्लो रेट अफेक्ट द ड्रग्स डिपोजिशन ऑफ द ड्राई पाउडर इनहेलर, मतलब शुष्क कोई पाउडर है, इनहेलर की औषधि को निक्षेपण को श्वास प्रवाह, ठीक है, प्रवाह दर किस प्रकार प्रभावित करता है, उसके लिए हाई फ्लो रेट होना चाहिए। देखिए हाई फ्लो रेट होना चाहिए, डिक्रीज द फाइन पार्टिकल, ये हो जाएगा फ्रैक्शन, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। आरआरबी रेलवे फार्मेसी 25 शिफ्ट नंबर 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर दिल्ली बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया, डीप ट्यूब यूज कंटेनर फॉर एरोसॉल इन द पार्ट। देखो डीप ट्यूब हमारे पास एरोसॉल में उपयोग किया जाता है, डीप ट्यूब में प्रयोग करता तो वाल्व होना चाहिए, तो वाल्व इज द करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, ये वाल्व का पार्ट होता है, वाल्व भी डिसाइड करता है दाबेंगे तो कितना निकलेगा। ठीक है, इनहेलर देखे होंगे आप। एरोसॉल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म, मतलब तुम्हारे पास एरोसॉल भैया का एरोसॉल तुम्हारे पास किस डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आता है, सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आता है। कह रही है एरोसॉल बिलोंग टू, एरोसॉल जो होता है निम्नलिखित में से किस खुराक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपके सामने दिल्ली फार्मासिस्ट है। ठीक है, सेमी सॉलिड भैया नहीं, सॉलिड नहीं, आपके सामने प्रीसाइड मतलब दवा युक्त ये होगा, क्योंकि प्रेशराइज्ड होता है कि जो खुलेगा सामने से निकलेगा आपके सामने, वो देखेंगे ना दाबने वाला होता है। ठीक, तो ये होगा प्रेशराइज्ड होता है वो, यानी दिल्ली बोर्ड फार्मेसी 25/2000 यानी शिफ्ट नंबर 2 में क्वेश्चन। 60 नंबर, वैक्यूम साल्ट मेड अप ऑफ द प्यूरिफिकेशन ऑफ रॉक साल्ट कंटेन द मोर देन 99.9% उसमें क्या होता है, उसमें सोडियम क्लोराइड होता है, रॉक साल्ट जिसे आपके सामने यहाँ बोलते हैं, यानी आपके सामने ये ओ भैया का सोडियम क्लोराइड यानी Cl है जी। ठीक है, तो ये आपके सामने बी इज द करेक्ट ऑप्शन। TEM 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, कह दिया आपके सामने द रिकमेंडेड कंटेनर फॉर इनहेलेशन एंड स्प्रे, मतलब जो तुम्हारे पास क्या होता है स्प्रे जो होता है, ठीक है, इनहेलर का यानी इनहेलर का और स्प्रे का कंटेनर जो होता है किस टाइप से रिकमेंडेड किया जाता है, अंबर कलर का होना चाहिए बाटल, अंबर कलर का रहेगा। अब तो भैया पेंट कर दिया जाता है, ज़्यादा इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। ठीक है, स्टील बॉडी आपके सामने वो बना दिया जाता है, एल्युमिनियम की बॉडी का बना दिया जाता है, काम हो जाता है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। TEM फार्मासिस्ट आपके सामने 2023 शिफ्ट नंबर 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर क्या दिया आपके सामने क्वेश्चन क्या पूछ दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल एरोसॉल, इसमें कंपोनेंट नहीं है। पहला प्रोपोलेंट होता, कंटेनर होता, वाल होता, रोल ट्यूब इसके अंतर्गत नहीं होता, तो नहीं पूछा है तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। प्रोपोलेंट क्या होता है, ये यानी वह गैस होता है जो कंटेनर में यानी कंटेनर से बाहर निकलने में मदद करता है, कंटेनर जिसमें रखा जाता है। वाल्व ये डिसाइड करता है कि दवा कितना नियंत्रित होगा। ठीक है, ये होगा। 63 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, विच मेटल इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द एरोसॉल कंटेनर, मतलब तुम्हारे पास एरोसॉल कंटेनर के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, उसके लिए वही एल्युमिनियम किया जाता है, तो एल्युमिनियम इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टीन का भी मोस्टली करते हैं, देखेंगे एरोसॉल वगैरह आता है, टीन का भी होता है। ठीक है, बट टीन रिएक्टिव होता है कंपेयर टू एल्युमिनियम, तो मोस्टली एल्युमिनियम का ही प्रयोग कर दिया जाता है। MP फार्मेसी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट में क्या दे रखा 64 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलेशन हैव द इंग्रेडिएंट इन ए प्रेशराइज्ड सिस्टम, प्रेशराइज सिस्टम में एरोसॉल तो ही रखा जाता है, प्रेशराइज मतलब प्रेशर के फॉर्म में रखा गया, जो दब्बा भरने से निकले, एरोसॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फब्बारा के फॉर्म में निकले। फिर क्या दे रखा आपके सामने प्रोपोलेंट। ठीक है, ये प्रोपेलेंट अभी देखें आपके सामने प्रोपेलेंट किसके अंतर्गत आता है, एरोसॉल, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, उसी का पार्ट होता है। प्रोपेलेंट यह वह गैस होता है जो यानी कंटेनर से बाहर निकलने में मदद करता है। ठीक है, आपके सामने TNPSC फार्मेसी 2000 आपके सामने 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी 66 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, विच वन एमॉन्ग द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ एरोसॉल कंटेनर, कितना बार पूछी हो। ठीक है, पहला दे रखा आपके सामने एक्वेटर होता है, ये तो होता है, वाल होता है, माउंटिंग कैप होता है, तो ये नहीं होता है। ठीक है, आपके सामने दे रखा है ये सब चीज़ें।
ठीक है, ये हो गया। 67 नंबर, ठीक है। 67 नंबर क्या दे रखा है आपके सामने, पार्ट यूज टू अटैच वाल्व, ठीक है, वाल्व प्रॉपर टू एरोसॉल कंटेनर, मतलब एरोसॉल कंटेनर में वाल्व को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फेरूल बोलते हैं। कैरूल यानी केरला बोर्ड का 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म प्लस में गैसीय डोजेज फॉर्म को डिटेल में कवर अप कर लिया है। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आएगा पेरेंटल प्रोडक्ट से। पेरेंटल प्रोडक्ट मतलब किस में रखा, यानी पेरेंटल प्रोडक्ट जो इंजेक्शन वगैरह नहीं होता है उससे। अब इससे क्या करेंगे आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। एटलीस्ट कितना क्वेश्चन है पेरेंटल डोजेज फॉर्म में, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। एटलीस्ट देखा जाए तो 511 ये 7-3 लगभग 40-40 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो धीरे धीरे करके आपके सामने सब कुछ कंप्लीट कर दिया जाएगा। धीरे धीरे पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए, तो जिससे आपका काम बन जाएगा, ठीक। अब इसका पीडीएफ चाहिए, पूरी बुक का पीडीएफ, तो पूरी बुक का पीडीएफ का प्राइस केवल और केवल कितना रखा, 49 रुपीज़ रखी गई। इसके डिस्क्रिप्शन के नीचे नंबर दिया रहेगा, वहाँ आप कॉन्टैक्ट करके पूरा बुक की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब कहेंगे सर हमको पूरी बुक चाहिए, पूरी बुक की प्राइस एटलीस्ट देखा जाए तो आपके सामने यहाँ देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 995 रुपये है, ठीक। तो ईजिली क्या कर सकते हैं, इसको आप ईजिली देख सकते हैं, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।